हेलो एवरीवन। उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड की तरफ से उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर की जो परीक्षा है उसकी डेट आ चुकी है, जिसमें कि जो पेपर है उसका फॉर्मेट आपको पता चल ही गया होगा क्या क्या और कैसे रहने वाला है। तो टोटल जो नंबर है वो 200 रहेंगे, जिसमें 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, और इसके अलावा मैं इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जो भी सिलेबस है उसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझ लेंगे। तो इसमें डिग्री और डिप्लोमा के लिए सब्जेक्ट तो सेम रहने वाले हैं, बट इसमें जो कैलकुलेशन है मार्क्स का वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा धारक की, यानी कि जीएनएम के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है वो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो रहेंगे नर्सिंग से रिलेटेड। तो उसमें रहेगा नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उसी में से बेसिक पूछा जाता है। मेडिकल सर्जिकल जो कि थोड़ा वास्ट होता है, उसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे चीज़ें आती हैं, तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, डाइटिक्स, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो इसमें से F1 10 मार्क्स का आने वाला है, मेड सर्च 15 का आएगा, साइकोलॉजी का इसमें 10 मार्क्स का आने वाला है, न्यूट्रिशन 15, एंड मैटरनल हेल्थ नर्सिंग यानी कि ओबीजी इसमें 10 मार्क्स का रहेगा, CHN 15, कम्युनिटी इसमें 15 नंबर की आएगी, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी 10 नंबर की आएगी। दूसरा हम बात कर लें अगर डिग्री धारक यानी कि बीएससी के लिए, तो इसमें 100 मार्क्स का तो हमारा नर्सिंग का पोर्शन रहेगा, जिसमें सेम F1 रहने वाला है 15 का। इसमें नर्सिंग एजुकेशन रहेगा 10 मार्क्स का, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा 10 मार्क्स का, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक आएगी 10 मार्क्स की, मेड सर्च 10 मार्क्स का, न्यूट्रिशन इसमें 5 मार्क्स की आने वाली है। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग इसमें 10, चाइल्ड हेल्थ भी 10, कम्युनिटी और ऑब्सगाइनी ये सब 10 रहने वाली है। तो इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जो बीएससी के जीएनएम कैंडिडेट्स हैं उन्होंने नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन और ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और जो एक्स्ट्रा जो डिग्री धारक को ये सारी चीज़ें तो पढ़नी है, उसके अलावा नर्सिंग एजुकेशन 10 मार्क्स का ऐड हुआ है तो वो आपने पढ़ना है। उसके अलावा नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट आपने पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा 10 नंबर का इसमें नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैट्स आने वाला है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी न्यूट्रिशन इसमें सिर्फ 5 मार्क्स का आने वाला है। देन बात करें हम सेकंड क्वेश्चन पेपर की, तो ये तो थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 100 मार्क्स का, जिसके लिए हमें 3 घंटे मिलेंगे। दूसरा है हमारा दूसरा जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है वो भी 100 मार्क्स का रहने वाला है, सेम टाइम रहेगा उसके लिए भी। इसमें जो हिंदी हिंदी के लिए हमने क्या क्या देखना है, इसमें 20 मार्क्स की हिंदी रहेगी, जिसमें कि हमने हिंदी पढ़ना है, वर्तनी यानी कि जो वर्णमाला होगी वो पढ़ना पड़ेगा, विश्लेषण, शुद्धि अशुद्धि मीन्स कि जो शब्द है शब्द रचना उसमें कोई शुद्धिकरण उसका देखना पड़ेगा, शुद्ध वाक्य हमें चूज़ करने होते हैं, विराम और चिन्ह। उसके अलावा हिंदी अंक इसमें आते हैं, संरचना आ जाएगा, वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, भारतीय और विदेशी जो शब्द होते हैं तो वो इसमें पूछे जाते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्द, पर्यायवाची। तो बेसिकली हिंदी ग्रामर इसमें कंप्लीट आने वाली है। हिंदी ग्रामर के लिए मैं क्वेश्चंस हिंदी ग्रामर के लिए मैं हिंदी ग्रामर के लिए मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगी अपने चैनल पे, तो आप लोग चैनल को विज़िट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दूसरा है इसमें सामान्य ज्ञान जो कि 40 नंबर का आने वाला है, जिसमें उत्तराखंड का मतलब उत्तराखंड इसमें 40 नंबर की आने वाली है, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक, पर्यटन, लोक गायक, सांख्यिकी, मतलब बहुत सारी चीज़ें पूरे उत्तराखंड से रिलेटेड आने वाली हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं
एक प्लस पॉइंट रहने वाला है, जिसका सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा है या जो बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, तो इसमें मार्क्स आपको गेन करने पड़ेंगे क्योंकि सारे नर्सिंग फील्ड से होते हैं। तो नर्सिंग के सब्जेक्ट्स तो सबको आते ही हैं, लेकिन ये जो सामान्य हिंदी और जो नॉन नर्सिंग वाला पोर्शन है, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि इसको हम लोग कभी इतना पढ़े नहीं होते हैं, तो हमें ज़्यादा इस पे ध्यान देना है। उसके अलावा नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, जो कि 40 नंबर का आने वाला है, जिसमें कि ऑल ओवर जितना भी जीके है, वर्ल्ड का, इंडिया का, वो सारा जीके आ जाएगा। और उसके अलावा इसमें मैथ्स रीजनिंग भी आएगी, तो जो कि पढ़ना है उसके लिए भी मैं टॉपिक आपको बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक जो बेसिकली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर देख करके हम थोड़ा पैटर्न का आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप के पेपर जो हैं वो बोर्ड से जारी होते हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर के तो इससे पहले कोई भी पेपर शायद नहीं हुए हैं। तो नर्सिंग ट्यूटर वाले 2 एग्ज़ाम्स हुए हैं, जिसकी जो है पूरी क्वेश्चन पेपर की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है, आप लोग उसे देख सकते हैं और उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न रहने वाला है। अगला हिंदी में तो हमने देख लिया था कि क्या क्या रहने वाला है। दूसरा जो इसमें है उत्तराखंड का, अगर हम देखें, जो कि हम लोगों ने भी पढ़ा था एग्ज़ाम देने से पहले, और इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला है उत्तराखंड का जो हम पढ़ते हैं, उसमें ऐतिहासिक घटनाक्रम आ जाएगा, उसमें राजनीतिक, भौगोलिक, खेल और सांस्कृतिक, ये चीज़ें पढ़नी है। उसके साथ ही भौतिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, पर्वत, दर्रा, नृत्य, संगीत, बुग्याल, मेले, राजमार्ग, उसके अलावा आंदोलन, नदी तंत्र और जिले, पर्यटन, संगीत कला, वाद्य यंत्र, प्रमुख यात्राएं, शौर्य परंपरा, खेल, पुरस्कार और शासन प्रशासन, एंड जो झीलें हैं, हिमनद हैं, ग्लेशियर हैं, जनगणना, प्रमुख आभूषण और परिधान जो कि उत्तराखंड के हैं, राज्य प्रतीक हो गया, नृत्य अकेदमी, और उसके अलावा पुस्तक रचयिता और उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये उत्तराखंड के जो कुछ कॉमन से चीज़ें हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी भी वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपलोड करते रहूँ, तो आप लोग भी अपना सहयोग बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ, उससे एक मोटिवेशन मिलेगा। अगला हम देखते हैं जो अदर जो आने वाला है, टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें पूछा जाता है। सॉरी, इसमें हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग भी पूछी जाती है। सॉरी, टीचिंग एप्टीट्यूड तो नहीं आएगा इसमें, रीजनिंग आएगी। तो रीजनिंग और मैथ्स में जो पूछे जाने वाले जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, ब्लड रिलेशन पूछा जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट, परसेंटेज और नेट परसेंटेज, उसके अलावा कैलेंडर पूछा जाएगा, डायरेक्शन पूछे जाते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, डेसिमल बाइनरी, उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर भी इसमें पूछा जाता है। तो बेसिक, उसके अलावा उत्तराखंड का तो यही सब है। हिंदी के तो ऑलरेडी 20 नंबर की है, तो 40 नंबर का उत्तराखंड आने वाला है। तो उत्तराखंड के लिए आप लोग बुक्स की अगर हम बात करें तो आप परीक्षा वाणी से पढ़ सकते हैं, पर उसमें बेसिकली सारी डिटेल में ऑलरेडी है, तो परीक्षा वाणी से आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा हिंदी के लिए आप कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक यूज़ में लेके आ सकते हैं, अदरवाइज़ यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस चलते हैं जो कि बहुत शॉर्ट में ही और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर देते हैं, तो आप वो करेंगे। उसके अलावा टीचिंग और एप्टीट्यूड के लिए अगर रीजनिंग के लिए अगर मैं बात करूँ, मैथ्स रीजनिंग के लिए तो उसके लिए आपको कुछ बुक्स प्रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए जो बुक जो मैंने प्रेफर की थी, तो वो तो थी PR यादव की नॉन नर्सिंग वाली जो बुक है, उसको आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, जो कि रेलवे में या फिर ये जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सेंट्रल वाले, जिसमें नॉन नर्सिंग DSSB हो, रेलवे हो या फिर SGPGI, जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे गए हुए जो भी नॉन नर्सिंग हैं
क्वेश्चंस हैं वो उसमें दिए हुए रहते हैं, तो उससे जो है वो हेल्प मिल जाती है किस तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और बाकी मैं इन नॉन नर्सिंग वाले पोर्शन पे मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते रहूँ। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी, और क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो आपने थोड़ा प्रैक्टिस को बूस्ट अप करना है और अपना जो स्टडी टाइम है उसको बढ़ा देना है, क्योंकि इसमें क्या होगा, माइनस मार्किंग भी होती है, माइनस मार्किंग 1/4 की रहेगी। ठीक है, तो नर्सिंग के साथ साथ आपने नॉन नर्सिंग पे भी उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि 100 मार्क्स तो आप चलो ले आओगे नर्सिंग वाले में, उसमें भी कुछ कुछ माइनस हो जाएंगे, लेकिन आपको जितना नर्सिंग में कर रहे हो उतना ही आपको नॉन नर्सिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं हम क्वालिफाई मार्क्स तक पहुंच पाते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।